जो इंडिया के समाज है, भारत के जो समाज है, वो शिक्षित हो, संघर्षित हो और आगे बढ़े। और हमारे समाज के जो हमारे संविधान अम्बेडकर साहब, उनके बारे में सभी लोग जाने और उनसे परिचित हो, उनके योगदान के बारे में जाने। और हमारे देश के संविधान में सबसे पहला हम भीमराव अम्बेडकर साहब ने बताया है कि सबसे पहले भारत के औरतें शिक्षित नहीं होती थी, लेकिन उनके द्वारा जो संविधान लिखा गया है, जितने भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, औरत है, वो शिक्षित होती है और आगे भी बढ़ती है, जिससे हमारे देश का भीमराव अम्बेडकर साहब की, भारत माता साहब की, भगत सिंह की, महात्मा गांधी की। तो नमस्कार दोस्तों, में आपका स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं अभी चैनपुर में। और आज खासकर आज दिन है जो है 14 अप्रैल। आप लोगों को तो पता ही होगा 14 अप्रैल को क्या है। कहीं ना कहीं जो हमारे देश चलता है, भारत चलता है, जो संविधान पे चलता है, उनके निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है आज। और आज के दिन हम पहुंचे हुए हैं चैनपुर में और यहाँ पे एक जयंती कार्यक्रम जो है समारोह मनाया जा रहा है। खासकर मनाने का उद्देश्य तो यही है, हमको लग रहा है कि समाज में जागरूकता फैलाना और जो संविधान को निर्माता किए, संविधान के जो निर्माता है उनको उनके बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पे एक शिक्षक मौजूद है जिनके द्वारा ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। चलिए उनसे सबसे पहले हम बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ। ये आज क्या कोई कार्यक्रम जैसे कि हम बताए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, क्या इसकी सच्चाई यही है कि दूसरा है? जी, यही है सच्चाई। हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती 132वें जयंती मना रहे हैं। उनके उपलक्ष्य में हमारे समाज की सभी समाज को जागरूकता बनाना चाहते हैं, जिससे हमारा समाज बच्चे आगे पढ़े, शिक्षित हो, संगठित हो और संगठनशील हो। आप ही तो शिक्षक हैं, आप भी पढ़ाते हैं बच्चे को। जी जी जी। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है कि आपने कार्यक्रम को किया है? मेरा मकसद यही है कि हमारा समाज, हाँ। जो इंडिया के समाज है, भारत के जो समाज है, वो शिक्षित हो, संघर्षित हो और आगे बढ़े। और हमारे समाज के जो हमारे संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उनके बारे में सभी लोग जाने और उनसे परिचित हो, उनके योगदान के बारे में जाने और हमारे देश के बारे में जाने। अच्छा, उनके योगदान और अपने देश के बारे में जाने। क्या उनके बारे में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बातें हैं जो शायद हमारे दर्शकों और एक शिक्षक हैं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा बताइएगा जो पढ़ रहे हैं उनके लिए लाभदायक हो? जी, जरूर बताएंगे। हमारे संविधान में सबसे पहला भीमराव अम्बेडकर साहब ने बताया है कि सबसे पहले शिक्षित बनिए, संगठित बनिए। उन्होंने हमारे देश के लिए सबसे पहले औरतों को जो योगदान दिया है। पहले हमारे भारत के औरतें शिक्षित नहीं होती थी, लेकिन उनके द्वारा जो संविधान लिखा गया है, उनके द्वारा हमारे भारत के जितने भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, औरत है, वो शिक्षित होती है और आगे भी बढ़ती है, जिससे हमारे देश का लेवल आगे बढ़ रहा है। जी। अच्छा, संविधान को लेकर कुछ ऐसा बात बताइएगा जो किताबों में लेकर जो बच्चे देख रहे हैं शायद एग्जाम के टॉपिक में, और आप एक शिक्षक है, कुछ ऐसा लेवल से बताइए कि हमारे जो बच्चे देख रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, सिर्फ बच्चों के लिए। जी जी, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है कि संविधान का अध्ययन करें, संविधान के बारे में जाने। जो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमारे संविधान में क्या लिखा है, आगे हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या क्या मिल सकता है, उसका अध्ययन करें। हमारे बच्चे उसके बारे में जानेंगे, शिक्षित होंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो ये सब तो बता दिए उनके बारे में, और कुछ उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि जन्म कहाँ पे हुआ था, कैसे थे, कैसे पढ़े बड़े, उनके जीवनी के बारे में कुछ बताइएगा हमारे बच्चों को। जी जी, उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। जी। उनका जन्म हुआ था आपका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। जी। तो मतलब वो तो अभी कौन से कास्ट के थे, कुछ भी बता दीजिए। वो दलित कास्ट के थे। जी। ठीक है। वो अपनी शिक्षा दलित कास्ट से ही वो करके और हमारे देश का जो निर्माताधीन बने थे। कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही हमारा देश जो चल रहा है, अभी संविधान जिस नियम कानून पे चल रहा है, उनके देन से ही चल रहा है। जी जी। तो आप सब लोग उनके लिए जो है जयंती मना रहे हैं। भारत माता की, भीमराव अम्बेडकर साहब की, भारत माता की, भीमराव अम्बेडकर साहब की, भगत सिंह की, महात्मा गांधी की। देखिए, ये लोग जयकारा भी लगा रहे हैं। और खासकर हम आपसे कुछ आपके बारे में कुछ बात सुने कि आप एक शिक्षक है और गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, इससे क्या सच्चाई है? जी जी, ये बिल्कुल सच्चाई है। पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? अपने ही गांव में ही पढ़ाते हैं। आर्यभट्ट कोचिंग। जी जी। नाम बता दीजिए, परिचय बता दीजिए। मेरा गांव चैनपुर हुआ, जी। थाना हरसिद्धि है। हम अपने गांव में ही अपने द्वार पर ही पढ़ाते हैं। आर्यभट्ट कोचिंग नाम सेंटर चलाते हैं, जिसमें अधिकांश बच्चे जो अव्वल दर्जे के हैं, जो जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, जो फीस देने में असमर्थ है, उन्हें फ्री में ही पढ़ा, में बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं, बिना पैसा के पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर चल के आप हर बच्चे को शिक्षित बनाना चाहते हैं। जो भी बच्चे शिक्षित रह रहे हैं उनको पढ़ा कर शिक्षित बना रहे हैं, समाज के यही उद्देश्य है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए। जी जी, हम अपने समाज को, अपने पूरे समाज के, एक समाज के नहीं, पूरे समाज के, चाहे कोई भी बच्चा हो, कहीं का हो, किधर का भी, किसी भी घर का हो, हम उसको, अगर वो सक्षम नहीं है देने में, पढ़ाई में भी सक्षम नहीं, उसको हम पढ़ा के आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ। मेरे सभी गांव के जो मेरे सभी सब बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई है, बहन है, सब हो की है। तो देखिए, यहाँ पे हमारी बात प्रवीण कुमार शिक्षक से हुई थी, जिन्होंने एक बहुत अच्छा राय दिया और
जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी अभी पढ़ रहे हैं और भारत के संविधान निर्माता के बारे में नहीं जानते हैं, इनसे सीख सकते हैं। तो चलिए एक और शिक्षक की मुलाकात हमारी यहाँ पे हो सकती है। सर अपना परिचय दीजिएगा। जी सर, मेरा नाम है रवि पासवान और मैं यहाँ चैनपुर का निवासी हूँ और मैं हमारे निकटतम जो प्राथमिक विद्यालय है नवसर्जित प्राथमिक चैनपुर नया में कार्यरत हूँ। जी और मैं काफ़ी हर्ष हूँ और मेरा समाज जाग चुका है और शिक्षित बन रहा है, यह मुझे बहुत गर्व की बात है। और हम लोग अपने समाज को जगाने में काफ़ी प्रेरित हैं और हमारे जो वंचित समाज से जो भी व्यक्ति आते हैं, जो भी बच्चे हैं, हम लोग उनको शिक्षित करने के पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जिसने भी पिया है उसने दहाड़ा है। और हम लोग वो शिक्षा वही शेरनी का दूध आज हमारे वर्ग के जो भी निम्न तबके के जो भी बच्चे हैं उनको हम लोग वो शेरनी का दूध पिला रहे हैं, ताकि वे आगे चल करके हमारे संविधान को और बाबा साहब जिस अलग को जगाना चाहते थे उस अलग को वे पूरे समाज को या पूरे देश को ये प्रचार और प्रसार के माध्यम से पहुंचाए। और ये जो निम्न तबके के जो बच्चे हैं, जो शिक्षित वंचित परिवार के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वे उनके अपने अधिकारों को समझे और अपने कर्तव्य के साथ साथ अधिकार का भी लड़ाई लड़े और वो अपने अधिकार को प्राप्त कर सके। तो देखिए हमारे शिक्षक हैं जो भी बात बताया है, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। सर एक और बात पूछना चाहते हैं, आप सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं कि प्राइवेट स्कूल में? जी सरकारी विद्यालय है। सरकारी। देखिए हम हर वीडियो में और कहीं भी गए तो सरकारी स्कूल का टीचर तो ऐसा देखने को नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं हमारे ही एरिया में निकले हुए एक सरकारी टीचर का बात आप लोग को कैसा लगा? क्योंकि देखिए अच्छा हम आपसे एक और बात पूछना चाहते हैं सर कि जो भी सरकारी शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ाने की जगह मोबाइल चलाते हैं, इस पे क्या कहिएगा शिक्षक को? वैसे देखिए सर, ऐसा है नहीं, ऐसे कुछ बहुत जगह देखे आप, हमारा वीडियो उठा के देखिएगा। बहुत देखिए सर, मोबाइल का जो उपयोग किया जाता है ना, जैसे शिक्षक क्लास में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको भूल जाते हैं, तो अक्सर ऑफिस में आकर उस चीज को रिवाइज करते हैं। तो आपने तो बताया कि टॉपिक के लिए चाहते, लेकिन हम कहीं ना कहीं स्कूल में गए हैं क्योंकि शिक्षक लोग बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, कोई लड़ाई कर रहा है, लेकिन शिक्षक उस पर ध्यान है। वैसे शिक्षकों को आप क्या कहिएगा? देखिए मैं उन सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि देखिए वो जो भी सरकारी विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो निम्न तबके के समाज से आते हैं। वे गरीब गुरबे और तबके समाज के जो बच्चे हैं वही सरकारी विद्यालय में पढ़े, जिनके पास कुछ पैसे हुए निजी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। उन शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है कि कृपया करके वो अगर वैसे करते हैं तो उस पर ध्यान दे और वे अपना सारा योगदान इस वंचित परिवार समाज के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने में अपना प्रयास लगाएं और अपना प्रयास सफल करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ शिक्षक मौजूद है, दो टीचर, एक जो कि कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं। इनका भी उद्देश्य कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, समाज का जागरूकता। और एक सरकारी स्कूल के शिक्षक जो मिले हैं उनका बात तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे शिक्षकों को समझाने के लिए और प्रेरित करने के लिए ऐसा बात बोला है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और अच्छा लगा तो वीडियो कमेंट में बताइएगा। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।